सो रहे हो सारे? संजीव सो जाओ। देश की राजधानी दिल्ली और एक महिला, या सच कहूं कि एक दलित महिला, जाड़े की ठिठुरती रात में एक दलित महिला प्रोफेसर क्यों सड़क पर रात गुजारती है? जिस महिला प्रोफेसर को अपनी क्लास में छात्रों के बीच होना चाहिए था, वो आधी रात में सड़क पर क्यों है? हमारे दिमाग में तब ये चीज़ बहुत करी कि बार बार आगे पत्रकारों ने ये चीज़ें पूछी और अमूमन जनता भी पूछने लगी। दिल्ली में एक दलित महिला के संघर्ष की कहानी जानने के लिए द न्यूज़ वीक की टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस पहुंची। हम रात करीब 8 बजे आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर पहुंचे। यहीं पर डॉक्टर रितु सिंह पिछले 115 दिन से धरने पर बैठी हैं। दिन भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंडी रात में यहाँ कितने लोग बचते हैं? कैसे रात गुजारी जाती है? कैसे रात में डॉक्टर रितु सिंह सोती हैं? सिक्योरिटी का ख्याल कौन रखता है? अगर रात में जातिवादियों का हमला हो जाए तो कौन बचाएगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम ने पूरी रात डॉक्टर रितु सिंह के साथ गुजारने का फैसला लिया। आगे इस वीडियो में हम आपको पूरी रात का हाल बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक दलित महिला न्याय के लिए 24 घंटे डटी हुई है। रात 8:30 बजे हमने अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत की। हाँ जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर आपको मांगने से अधिकार नहीं मिलते तो अपने अधिकारों को छीन लो। लेकिन कैसे छीन लो? कितने दिन आंदोलन किया जाएगा? कितने दिन धरने प्रदर्शन किए जाएंगे? कितने दिन एजिटेशन किया जाएगा? मैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और मेरे साथ डॉक्टर रितु सिंह हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीते 115 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। और इनका जो किस्सा है, जो इनकी कहानी है, वो ये है कि किसी कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज में ये पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, एडोक पर थी। लेकिन वहाँ की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उन्होंने कुछ साजिशें रची। इनका आरोप है कि उन्होंने इनके साथ जातिगत भेदभाव किया और एक षड्यंत्र रच के इनको नौकरी से भगा दिया। लेकिन 115 दिन से यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। तो आज की पूरी रात हम लोग यहाँ पर गुजारने वाले हैं। ठंड है इस समय, अगर आप वक्त देखेंगे तो वक्त जो है करीब 8:30 हो गया है और यहाँ अभी से ठंड महसूस हो रही है। तो ऋतु, बाहर तो थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ी कहीं की ठिठुरन है, जोश है, गर्माहट अंदर। आइडियाज आर वेरी हॉट। आइडियाज उनको छू भी नहीं सकता कोई, तो वो इतने गर्म हमारे आइडियाज और जज्बात हैं। आप देख लो, अनवेवरिंग फेथ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन से हम यहाँ बैठे हैं, अनडिफिटेड 115 days. Hats off to that, because it's been around 115 days and struggling जो कंटिन्यू चल रहा है, that is really inspiring also. तो अभी यहाँ कौन कौन रुकता है रात में? क्या आप यहीं स्टे करती हैं
हाँ हाँ कैसे बिल्कुल आंदोलन चलता है? समटाइम्स आगे पीछे, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे कुछ प्रोफेसर्स हैं, मैं उनके घर चली जाती हूँ थोड़ा रेस्ट करने। तो यहाँ पे अगर उनको लगता है कि बहुत दिन हो गए यहाँ, तो यहाँ आ जाओ। बाकी 24/7 हम यहाँ पे होते हैं, 24/7 बिल्कुल। ये पूरी टीम जो आप देख रहे हो, सब और भी होते हैं कुछ, कई बार तो 2 ही साथी बजते हैं, 3 ही बजते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं प्रॉपर। क्योंकि दिन में कई बार, जैसे मैं पिछली बार दिन में आया था, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, समर्थन देने के लिए, लेकिन रात की कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। बिल्कुल अलग हो जाती है। तो रात में मतलब थोड़ा डर वर लगता है कि यार ऐसे बैठ के बाहर में कभी कुछ अटैक हो जाए, कुछ हो जाए। वही मैं कह रही हूँ ना कि डर नहीं लगता। हाँ ये होता है कि यार अगर आपको पीछे से कोई वार करेगा तो आप क्या कहोगे, सामने से सेल्फ डिफेंस में तो धर धर के देंगे ना, हम भी छोड़ेंगे थोड़ी, वो उंगली यहीं छोड़ के जाएंगे। जिस उंगली से या जिस हाथ से छेड़ोगे सामने से, वो हाथ और उंगली यहीं देख कर जाओगे, वो लेकर नहीं जाओगे। तो वो उनको भी पता है। ये जो गुस्सा है, ये जो जोश है, ये रात भर कंटिन्यू रहता है क्या? ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा धरना स्थल की जगह दिखा दूं। आप जैसे इस तरह से एंटर करते हैं तो यहाँ जो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, तथागत बुद्ध का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का, माता सावित्रीबाई फुले और संविधान की जो प्रस्तावना है उनके चित्र रखे गए हैं। यानी जो हमको कहीं की प्रेरणा देते हैं और आंदोलन करने की हिम्मत देते हैं, वो प्रतीक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रितु का समर्थन करने के लिए दिन में सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन रात होते होते कुछ ही लोग यहाँ रह जाते हैं। रात में जो साथी यहाँ रुकते हैं वो दरी बिछाकर, कंबल ओढ़कर किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आए। और यहाँ पर इसी तरह से लोग जो हैं वो रात गुजारते हैं। नीचे यहाँ भी देखिए, ये जो है भाई साहब बैठे हुए हैं और नीचे ही इन्होंने जो है अपना बिस्तर लगा लिया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जितेंद्र सर। जितेंद्र, कहाँ से आए हो? सवापुर गाँव। सवापुर गाँव से। तो रात भर यहीं रुकते हो? हाँ जी, रात को यहीं रुकते हैं। यहीं पे सो जाते हो? हाँ जी। यहीं पर हमें आशुतोष मिले, जो रात में झाड़ू लेकर धरना स्थल की सफाई कर रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ की पढ़ाई कर रहे आशुतोष पहले दिन से ही डॉक्टर रितु के समर्थन में यहाँ आ रहे हैं। एक बार मोदी जी भी झाड़ू उठाए थे, बोले थे स्वच्छता अभियान करना चाहिए, कि आज आपने झाड़ू उठा ली है। सही में तो स्वच्छता अभियान तो हम ही कर रहे हैं। हाँ। बात ये यहाँ झाड़ू लगाने की नहीं है, बात है दिमाग की स्वच्छता। जिस तरीके से वैदिक इतिहास से इस समाज में, इस ब्राह्मणवादी समाज में एक गंध भरी हुई है, उसको साफ करने का हम और रितु मैडम कर रहे हैं काम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पिछले 115 दिन से टिके हुए हैं, तो अभी तो हम ये झाड़ू यहाँ ही लगा रहे हैं, लेकिन 115 दिन से झाड़ू उनके दिमागों में भी चल रही है। उनके दिमाग में भी जाला लगा हुआ है, तो वो भी साफ करना है। ऐसी जो ऑफेंडर है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर सविता रॉय जैसी लोग, और यहाँ का वाइस चांसलर मोहन भागवत, RSS, बीजेपी, सब लोग, उनके दिमाग को साफ करने की जरूरत है। वो हम कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम कैंपस में रह के, आप सोशल मीडिया के थ्रू, सॉरी जर्नलिज्म के थ्रू, तो ये प्रोसेस है जिसको हम कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोग डॉक्टर रितु से मिलने के लिए आते रहे। जिन्हें घर जाना था वो भी रितु को बाय बोलकर घर जाने के लिए निकल रहे थे, क्योंकि रात के करीब 9 बज गए थे और ठंड भी पहले से बढ़ गई थी। तो अभी देखिए 8:58 हुए हैं, यानी रात के 9 बज गए हैं और आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पर, और ठंड बढ़ गई है। तो मुझे तो काफ़ी ठंड फील हो रही है। तो सबसे पहले मैं मफलर बांध लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर रितु जो है अभी फ़िलहाल क्या कर रही हैं। रात में जो लोग यहाँ रुकते हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। कभी यहीं पर खाना बनाया जाता है तो कभी कोई समर्थक घर से ही खाना बनवा कर पहुँचा देता है। क्या बना है? चिकन बन गया है। तो यहाँ पर अभी जो है रात में जो लोग रुके हैं उनके खाने का इंतजाम है। रितु, ये जो है, ये समर्थकों को चिकन का लालच देके बुलाया है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आज हमें पता भी नहीं था। हमारे कुछ साथी सदस्य, बाबूजी आना, इधर आना, ये आए हैं बाबूजी। अब क्या सर, है तो चिकन, लेकिन अगर देखा जाए तो दलितों के पास मांस ही तो था खाने के लिए, वो भी मरा हुए जानवर का खाते थे, जानवर का। तो क्या आज ये खा नहीं सकती? ये हमारे बाबूजी हैं सदर बाजार से। क्या नाम है सर आपका? तिलकराज जाटव। तिलकराज जी, तो ये आप लेके आए बना के? मैं बन के हमें बच्चों पता भी नहीं था कि सर हमारे लिए खाना ला रहे हैं। जगदम से भी 7 साढ़े 7 बजे तो सर ने कहा कि आज खाना मत खाना, कहीं से कितने बजे तक खा ले। तो सर को यूजुअली पता है रोज ही आ रहे, जिस दिन जब से मोर्चा लगा तब से। जब हम छोटे थे, ये मेरा पोता है, जब हम इतने बड़े थे, मेरे पिताजी दूध लेने के लिए एक लाला के पास भेजते थे, अग्रवाल थे वो। जब हम दूध लेने जाते थे तो वो हमारे से पैसे लेके
पहले वो एक फट्टा था, फट्टे पे रखता था, फिर पानी से धोता था और धो के फिर गले में डालता था। अच्छा, शुद्धिकरण होता था। शुद्धिकरण करते थे, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्लास में जो था, मैं 5वीं क्लास में था, मैं आगे बैठ गया क्लास में, प्राइमरी स्कूल की बात है। तो जब मैं बैठ गया तो एक टीचर थे, वो ऊंची जाति से थे, तो वो कहते थे लात मार के, चमार पीछे बैठ, आगे कैसे बैठ गया। एक दिन मैंने अपने फादर को शिकायत करी। उस स्कूल का प्रिंसिपल भी जो था, तो वो हेड मास्टर बोलते थे हम, हेड मास्टर जो था वो भी जाटव था। जब पिताजी ने कहा कि बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, कहने लगा ये मेरे साथ भी करते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ने कहा वो मेरे साथ भी करते ये उनके साथ भी होता है। लेकिन पता है जाटव साहब, अभी वैसा जातिवाद कम हो गया। अभी क्या है कि हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चों के नंबर काट देते हैं, ऐसे नौकरी से निकाल देते हैं, जैसे डॉक्टर रितु को हटाया। तो जो भेदभाव था ना, उसका तरीका बदल गया, बदल दिया इसने। ये इन्होंने तरीका बदल दिया कि इनको नौकरी पे मत भेजो, इनको वैसे ही रखो जैसे ये पहले रहे। अब खाने का वक्त हो चला था और डॉक्टर रितु के कहने पर हम भी उनके साथ ही खाने के लिए बैठ गए। जो लोग रात में यहाँ रुके हैं वही मिलकर सारा काम संभालते हैं। कोई खाना सर्व करता है तो कोई बाकी काम देखता है। आंदोलन के दौरान डॉक्टर रितु सिंह अपने खाने पीने का कैसे ख्याल रखती हैं, हमने ये सवाल भी उनसे पूछा। तो आंदोलन में डाइट का कैसे ख्याल रखती हैं? क्योंकि डाइट अगर सही नहीं होगी तो बीमार हो जाओगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बीमार हूँ बस बेटा। लेकिन यही है कि जैसा लिमिटेड खाते हैं, जैसा आता है। आज तो हमारे पास वैरायटी है लकीली हम इतना सब खा रहे हैं, कई बार नहीं होती है तो नॉर्मली एक आधी रोटी राइस जैसा चलता है खा लेते हैं। सब प्यार मोहब्बत से, अगर कम भी खाना है थोड़ा सब खा लेते हैं। और जैसे आपने कहा कि भूखे पेट कुछ नहीं होता, बात सही है। कुछ लोग कई बार आते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं आप इतने टाइम से अनशन पे बैठी हैं, या आप कुछ लोग सुझाव देते हैं आप अनशन क्यों नहीं कर लेते। तो मैं आगे से ये जवाब देती हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं इन लोगों के लिए अनशन करूँगी, इन लोगों के लिए मैं खाना छोड़ूंगी लड़ने के लिए। मैं दुगनी मैं वो करके खा के अच्छे से अपनी सेहत बना के इनसे लड़ूंगी। मैं क्यों इस तरीके का काम करूं कि मुझे नंगे पांव पैदल चल के इनके लिए कुछ यात्रा निकालनी पड़े और इनसे जीतने के लिए, या मैं भूखे रह के अनशन पे बैठ जाऊं जी मेरे हक में फैसला करो। खा पी के इनके सर पर नहीं चढ़ के बैठेंगे हम, तो वो नहीं ड्रामे करते हम वो गांधी जी वाले नहीं है ना। हाँ, बाबा साहब वाले। हाँ, बाबा साहब वाले। जैसे बाबा साहब सूट बूट पहन के अपना, काश परिस्थितियों में लोगों ने उनका साथ दिया होता तो उनके 4 बच्चे नहीं जाते। उनकी मजबूरियाँ ऐसी थी कि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। दिस इज़ आवर टर्न नाउ सर, और ये हम ऐसे नहीं जाने देंगे। यहीं पर हमें अपेक्षा मिली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और अपने पापा के कहने पर धरने में शामिल हुई हैं। ये देखिए सब लोग अपना जो है इंतजाम करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अपेक्षा। अपेक्षा, अभी आप लोगों को चिकन खिला रही हैं, आप पढ़ती हैं, क्या करती हैं, बताएं थोड़ा अपने बारे में। सर मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। हाँ। और फर्स्ट ईयर से ही आप जो है सामाजिक न्याय वाले काम में लग गई हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट में मुझे मेरे पापा ने भेजा था। लाइक वो सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे थे और रिसेंटली हुआ था, मुझे 2 महीने हुए थे जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था, आए हुए। तो ही साइड वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तो यू शुड गो देयर। हम सब ने मिलकर साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, किसी ने यूं ही ये बात कही तो कोई समर्थक काजू कतली ले आया। आपको शायद तस्वीरों में ये लग सकता है कि यहाँ तो सब कुछ कितना मजेदार है, लोग चिकन खा रहे हैं और काजू कतली बांटी जा रही है। लेकिन अभी ऐसा सोचने से पहले जरा रुक जाइए, क्योंकि अभी तो बस 9:45 बजे हैं, अभी पूरी रात बाकी है। हमने रितु से ये भी जाना कि क्या उन्होंने बहुजन समाज के नेताओं को अपनी लड़ाई में शामिल करने के लिए बुलावा भेजा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस आंदोलन ने एक चीज़ तो सिखा दी कि समाज एक है, हमारे नेता एक नहीं है। और हमने देख लिया अपनी फर्जाइल ईगो के चक्कर में जनता को पिसवाते हैं, अपने समाज को पिसवाते हैं, खुद के निजी स्वार्थ हैं या क्या हैं, खुद के ईगोज हैं कि साथ नहीं होना
वो एक नहीं है, लेकिन समाज जो है वो एक है और दिखा दिया। डिड यू अप्रोच एनी पॉलिटिशियन विद इन बहुजन पॉलिटिक्स कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप मदद करो, या मेरे नाम पे कुछ मतलब संसद में उठाओ, विधानसभा में उठाओ, कुछ अप्रोच किया, कुछ रिस्पॉन्स मिला? बिल्कुल, एक दो को किया रिस्पॉन्स, नील बेटा सन्नाटा, उस नाम नहीं लूँगी मैं। उसके बाद जो हमारी बहुजन पार्टीज़ भी हैं, उनके जो यहाँ के जो दिल्ली के लीडर्स हैं वो आए थे, उनको भी बोला कि आगे जाके बोलें ये बात, आप, हमारी लड़ाई बहुत स्ट्रेंथन होगी अगर उनमें से कोई भी आता है। बट नोबडी केम। सो फिर देन जब मुझसे सवाल किए जाते थे तो मेरे पास जवाब नहीं होता था, और मैं नहीं दूंगी जवाब, क्योंकि मेरे पास सच में जवाब नहीं है। मुझसे पूछा जाता था कि पहलवान की बेटियां देश की बेटियां बन गई, तो आपके आंदोलन में वो लोग क्यों नहीं आए? देन आई कंक्लूडेड कि शायद दलित की बेटी ही है, दलित की बेटी देश की बेटी नहीं है। अगर दलित की बेटी देश की बेटी होती तो सब यहाँ होते। धरना स्थल के आसपास अलग अलग संगठनों ने अपने अपने पोस्टर लगा दिए हैं। मोर्चे वाली जगह को नीली रोशनी से सजाया गया है, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है। यहां तमाम प्रतीकों के पीछे आपको एक कहानी नजर आएगी। यहीं पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगी है, जिस पर अलग अलग रंगों की रोशनी बिखरती है तो दिल को सुकून आता है। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस को यहां इस तस्वीर को लगाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ अ गेट ऑफ आर्ट्स फैकल्टी। अच्छा, आप देखें हमने वहाँ तक पूरा ये नीला है। ये हाँ, ये 26 नवंबर को हमने किया था संविधान दिवस पे, जिसको हमने कहा था कि हमारा असली महापर्व, संविधान दिवस हमारा असली महापर्व, क्योंकि इस दिन की वजह से आपको इजाज़त है होली, दिवाली या कोई भी अन्य त्यौहार मनाने की, तो सबका समान है। लेकिन हमारा अगर महापर्व है जिसने हमें जीने की इजाज़त दी, जिसने हमें इंसान का दर्जा दिया, समानता का दर्जा दिया, तो वो 26 नवंबर है। और वो इसलिए भी मनाया हमने, यहाँ पे लोगों ने, हमने 5000 दिए क्यों जलाए? वो जो दिए जलाए थे, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, वो ज़रूर दिखाइएगा हमारी ऑडियंस को, हमारे समाज को। वो यहाँ पे बड़ा बड़ा दियों से लिखा गया था 26 नवंबर बहुजनों का या हमारा असली महापर्व करके कुछ लिखा गया था। वो इसलिए ज़रूरी था सर, हमारे लोगों के पास अपना कुछ नहीं है, दूसरों ने सब कब्जा लिया। हमारी महिलाओं को हम सब कहते हैं अंधविश्वास में, उनका भी मन करता है जैसे दूसरी सामान्य वर्ग की महिलाएं सजती धजती हैं, तैयार होती हैं। वो एक सोसाइटी में वो एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे दूसरों को देख के जो वो कर रहे हैं आप भी वैसा करते जाओगे। पर आपको पता नहीं है ये इस किस पर्पस के लिए है, या ये कौन सी मेंटल स्लेवरी आपसे करवा रहा है। यू डोंट नो द रियलिटी बिहाइंड, बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ नॉलेज एंड जो भी आइडियाज़। हमने वो यहाँ से एक मैसेज दिया था, क्योंकि एक थोड़ा सा पॉपुलर वॉइस है, तो उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाते एक मैसेज दिया सबको कि आपको लोगों के घर आपका मन करता है दिवाली पे गिफ्ट्स देने जाओ, आप होली सेलिब्रेट करते हैं, असली में एक महिला को अगर कोई जला रहा है आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई डोंट डिनाई द फैक्ट, जिसकी खुशी है आप करो। आपको संविधान से ऊपर हम नहीं है। अगर आपको संविधान आपका वो फ्रीडम दे रहा है, यू डू इट। बट हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ से दे दिया कि महिलाएं, आप लोग तैयार होती हो, सजती धजती हो, करवा चौथ मनाते हो, यू डोंट नो द रियलिटी बिहाइंड। बट हम लोग यहाँ से ये कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा त्यौहार ये है, आप इस दिन को पिक करो 26 नवंबर, दूसरों के घर जाओ, मिठाई बांटो। महिलाएं इस दिन सजे धजे खूब तैयार हो के आओ, आप हाथों में मेहंदी लगाओ, चूड़ी पहनो, अच्छा वस्त्र पहनो अपनी वार्डरोब से निकाल के, कि आज के दिन आपको समानता का दर्जा मिला था। तो वो हमने यहाँ से असर्ट किया, तो दैट इज़ द रियल असर्शन ऑफ आइडेंटिटी। अब उस दिन हमने ये पोस्टर आप ये देख रहे हैं, 10x8 की प्रतिमा, एक साइड हो जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप यहाँ से पूरा घूमें, ये बाबा साहेब का हमने लगाया, ये अभी किसी ने लगा दिया यहाँ पे, ये पूरा संविधान का वो है। और इस तरफ ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब का, ये इनकी वजह से आज हम हैं।
और ये आप देख सकते हैं, हमने उस दिन ये फ़ोटो अनवील की थी, ये पूरा ढका हुआ था। आई शेयर द वीडियो क्लिपिंग विद यू, आप वो दिखाइएगा समाज को कि इसको जब ये हुआ तो जितने भी लोग थे, ऐसे उस दिन मोमेंट था कि यूथ जो बच्चे, उनकी आंखों में आंसू थे जब ये फ़ोटो के ऊपर से वो चादर उतर रही थी और बाबा साहेब का फ़ोटो दिख रहा था और एवरीबडी वाज सो हैप्पी बिकॉज काइंड ऑफ ये इतिहास में दिल्ली विश्वविद्यालय का 100 साल का इतिहास हो गया है और ये पहली बारी ऐसा हुआ है। 100 साल के इतिहास में ये दृश्य आपको पहली बारी देखने के लिए मिल रहा है 100 साल के इतिहास में। तो ये जो बाबा साहेब का स्टैचू जब अनवील हुआ तो सब यहाँ इकट्ठे थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे पॉम्प एंड शो के साथ कि वाओ। ये रोशनी शायद दलितों की जिंदगी में छाए अंधेरे को दूर करने में मददगार बने। ये रोशनी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि भले ही अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी है। डॉक्टर रितु बताती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो रात में या तो बिल्कुल अकेली रह जाती हैं या सिर्फ 2-3 लोग ही यहाँ बचते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग उन्हें परेशान करने आ गए। तो इस वक्त 10:30 हो गए हैं और हम करीब 2 घंटे से डॉक्टर रितु के साथ में हैं और ठंड तो काफ़ी बढ़ती जा रही है। साथ साथ में रितु, रात भर जैसे कभी आप यहाँ रहती हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है क्या कि बीच में रात में कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो 115 दिन में कि लोग परेशान करने के लिए आ गए हों? हाँ, मैं आपको वीडियोस दूंगी। वो खैर पहले भी होता रहा है हमेशा यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पे यूजुअली कुछ लोग पी के आ जाते हैं, कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, और यूजुअली वो जो आज वर्तमान में सरकार है उन्हीं के लोग हैं। तो वो ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कम से कम 15-15 मिनट के बम पटाखे चलाते हैं वो। ऐसे अगर हम कोई रैली निकाले और अगर वो रैली पे अगर आप पुतला फूंक दो तो एंटी पोल्यूशन वाले मतलब आप पे ऊपर एक्ट लग जाएगा और केस हो जाएगा। और यहाँ पे इतना धुआं कर देते हैं और वो एक सिक्योरिटी थ्रेट होता है। एक बार हमारे उसमें मैट में आग भी लग गई थी, उनका पटाखा या अंदर आ गया था। मैं आपको वीडियोस दूंगी, आप देखिएगा, बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने ही वहाँ पे वो करते हैं। तो ऐसा बहुत बड़ी हुआ है। सिक्योरिटी थ्रेट ये रहते हैं कि जो अभी आपको बताती हूँ, सुबह 5-6 बजे के करीब हम लोग सब सोए होते हैं। उस दिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट थी नहीं यहाँ पे, तो जैसे ही 2-3 लोग जो वॉक करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, तो वो ब्राह्मण फैमिली से थे कुछ लोग। अब उनको इतना भी लॉजिक नहीं है कि ये मूवमेंट ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये मूवमेंट व्यक्ति विशेष ब्राह्मणों के या किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये जो आपके अंदर वो जो आइडियाज़ जो गंदगी भरी है उसके खिलाफ है, जो मनुवाद है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, तो उन्होंने क्या किया, खड़े होकर ऐसे बोलने लगे हमारे लोगों को सुबह 5 बजे, और वो सोए हुए थे लिटरली। मैं आपको जगह भी दिखाऊंगी। बोलने लगे शर्म नहीं आती तुम लोगों को, ये क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, और वो नींद में थे क्या। अब तुम हमें बताओगे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ पे आके कि ब्राह्मणवाद डाउन लिखा हुआ है, तुमने हमें गाली दे रहे हो। अच्छा। तो हमें गाली दे रहे हो। ब्राह्मणवाद मतलब उनके लिए ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण, हमारे लिए वो विचारधारा। तो इस तरीके से हुआ। फिर एक दो बारी इस तरीके से मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हेलमेट लेके बिना गाड़ी बिना स्कूटी के 2 लोग आ गए, 2 हेलमेट थी दोनों के हाथ में, अटैक करने को। तो साथी ने किसी देख लिया, फटाफट हम लोग गए और वो कुछ और ही इस आंदोलन का नाम देने लगे थे। हमने वो कंट्रोल किया। अदरवाइज सर, फियरलेस सोल है हमारी। अब हम उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। हम भी मतलब इतने समझदार और इतने स्मार्ट हम भी हैं कि कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ, क्योंकि आप डर के और सोच समझ के चीज़ें नहीं आंदोलन कर सकते। आपको फियरलेस होना पड़ता है इतना बड़ा मूवमेंट करने के लिए। आप ये नहीं सोचते कि हाय मुझे हर चीज़ तरफ से प्रोटेक्ट होकर चलना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरा मेंटल को अपने सेट करके बैठे हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ पता चल चुका है, मार्क माई वर्ड्स, अगर हम नहीं लड़े तो कोई नहीं लड़ेगा। और वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू फाइट, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। यानी आंदोलन करने में भी जोखिम है, लेकिन जब जोखिम ले ही लिया तो फिर डरना क्या। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। हमने भी ठंड को देखते हुए धरना स्थल पर मौजूद कंबल का सहारा ले लिया। जो आपने कहा है मीडिया में, कुछ लोग समय बिताने के लिए चेस खेल रहे थे। ब्राह्मणवाद के खेल में भले ही बहुजनों को शय और मात के बीच जूझना पड़ता हो, लेकिन यहाँ खेल में बहुजन जीतते नजर आए। इसी तरह से रात बीतती रही।
फिर डॉक्टर रितु और उनके साथियों ने बल्ली सिंह चीमा की पंक्तियां गुनगुनाई तो हम भी उनके साथ हुलिए। चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। इसी तरह जय भीम के नारों के बीच रात आगे बढ़ती रही। आधी रात हो चली थी और ठंड भी अब पहले से बढ़ चुकी थी। इसी बीच कुछ साथियों ने गर्मा गर्म चाय का इंतजाम भी कर दिया। तो रात के 12 बज चुके हैं और अभी रात में 12 बजे चाय पर चर्चा है। वातावरण ठंडा है लेकिन यहाँ माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। रितु, चाय की भी व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, सब है सर, सब आप सबकी वजह से है। चाय की व्यवस्था है, चाय में अदरक भी डाला है, चीनी कम है। ऐसा बोलेंगे तो मनुवादी जल जाएंगे, बोलेंगे अदरक वाली चाय पीती हैं। अदरक हमारा बस चले, हम इलायची वाली भी पिए सर। कम है क्या हम किसी से? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब उनकी हड्डी में चोट लगेगी तभी तो समझ आएगा, जो हमें इतने सालों से चोटें दी हैं। अब दौर हमारा है ना सर। डॉक्टर सविता जो हैं वो जाके बयान देंगी कि देखिए डॉक्टर रितु सिंह तो मज़े ले रही हैं, आंदोलन का है। वो तो गाना गा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी चाय पी रही हैं, रात में नाइट आउट चल रहा है। बिल्कुल सर, नाइट आउट चल रहा है, अच्छी बात है ना। ऐसा नाइट आउट उनको भी करना चाहिए। ये तो ऐसे नाइट आउट हमारी जनरेशन्स के लिए बने हैं ना, और हमारे समाज के लिए बने हैं। काश ऐसा नाइट आउट उनका भी बने। और मैं कहती हूँ कि अगर इनकी हरकतें ऐसी रही ना तो एक वक्त आएगा कि इस तरीके का नाइट आउट वो करेंगे, क्योंकि आज कलम की ताकत उनके हाथ में ना, इसी वजह से हमें इस तरीके के नाइट आउट करने पड़ रहे हैं। किसी का मन नहीं करता। इस जगह पे हम जहाँ बैठे हैं उस जगह पे हमने झाड़ू भी मारे हैं जहाँ हाथों में कलम होनी चाहिए थी। बारिश के नीचे भी हम रहे हैं और अब ठंड के अंदर के चाय भी ना पिए। हमने एक आंदोलन देखा, किसान आंदोलन, बड़ा, आप भी किसान आंदोलन में जाती थी तो बड़ी मतलब रौनक रहती थी, मेला सा लगा रहता था 24 घंटे। दिन रात जब जाते थे लंगर चल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरा एकदम मेला लगा रहता था। वैसा जन समर्थन इधर अभी क्यों नहीं जुट रहा है आपके पास में? मैंने आपको कहा ना, दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। अभी लोगों को समझ में आएगा ये चीज़। इतनी जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। जो जहर हमारे बारे में बोया हुआ है इतने सालों से, जो नफ़रत हमारे लिए बोई हुई है, वो नहीं जाएगी इतनी ईजीली। और हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे, हम अपने आप को ऊपर लेकर जा रहे हैं। हमें मतलब नहीं पड़ता कि आज लोग हमें किस सोच से सोच रहे हैं, आज वो हमें कैसा देख रहे हैं। वो हमें हमारा मापतोल आरक्षण से कर रहे हैं या XYZ से कर रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं है। हमें उनकी लकीर, डजेंट मैटर टू मी कि उनकी लकीर कहाँ है, मुझे अपनी बड़ी करनी है। और मुझे अपने आप को इतना सशक्त और इस लेवल पे लेकर जाना है कि ये सोच ही बदल देनी है अपने लोगों की, कि हम किसी से कम नहीं हैं। चाय खत्म होने के बाद हम सब आपस में बातें करते रहे। कई लोग जो यहाँ आए हैं वो भी किसी न किसी तरीके से जातिवाद का शिकार हुए हैं, इसलिए कुछ लोग अपने किस्से भी हमें सुनाने लगे। आपका क्या नाम है? निशा। निशा। हाँ। निशा, कहाँ से आई हैं आप? मैं तो यहाँ लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा। और मैं यहीं रहती हूँ पास में PG पे। तो रितु के पास आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, मेरे को 2-3 महीने हो गए। तो मैं कभी रुकी तो मैं खैर आज ही हूँ पूरी रात, वैसे मैं रुकती नहीं हूँ, बट मैं आती हमेशा ही हूँ। कुछ भी होता है मैं आती हूँ। और
बड़ी बहन जैसी है, पूरा सपोर्ट है, हमेशा ही सपोर्ट रहेगा कुछ भी हो जाए। आपको क्यों लगता है कि रितु का समर्थन करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं, और मैं तो खास करके लॉ की स्टूडेंट हूँ, इतना पढ़ने के बाद भी अगर हमें पता है कि कुछ भी गलत हो रहा है, हम वहाँ खड़े नहीं होते, तो फिर उसके पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर वहाँ पे। इसी तरह रात कटती रही। डॉक्टर रितु सिंह का धरना करीब 4 महीने से जारी है, लेकिन अभी तक ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और ना ही पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल सविता रॉय पर कोई कार्रवाई की है। आरोपी प्रिंसिपल सविता रॉय के खिलाफ SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं समेत कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। साथ ही DU के रजिस्ट्रार भी इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस पर इस मामले में गंभीर लापरवाही करने के आरोप हैं। रितु का आरोप है कि सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में पुलिस आरोपियों पर कोई एक्शन नहीं लेती, जबकि उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रहती है। रितु ने यहां उस लेटर का फ्लेक्स बोर्ड भी लगाया है जिसमें उनके समर्थन में दौलतराम कॉलेज की ही चेयरपर्सन ने एक चिट्ठी लिखी है। इसमें चेयरपर्सन ने सरकार को आरोपी प्रिंसिपल की शिकायत की है और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जो कॉलेज की चेयरपर्सन है उसने भारत सरकार को लेटर लिखी है। अंडर सेक्रेटरी जो है वो भारत सरकार होता है, तो उसको चिट्ठी लिखी थी जब उनके पास मैटर गया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन DU में ऐसे किसी के साथ हो रहा है। उन्होंने रिप्लाई मांगा था, यूनिवर्सिटी से ऐसा मैटर आया है, तो यूनिवर्सिटी ने आगे कॉलेज से रिप्लाई मांगा, और आप इस रिप्लाई में देख सकते हो कि कॉलेज की चेयरपर्सन भी अपकास्ट थे, वो भी सामान्य वर्ग की महिला हैं, लेकिन उन्होंने सविता रॉय के बारे में क्या क्या कहा है, किस तरीके से उनकी पोल पट्टी खोली है, ये हमने लेटर का मोटा मोटा एसेंस जो था उसमें वो लगाया है कि कितनी बड़ी कास्टिस्ट है वो सविता रॉय। ये चेयरपर्सन, गवर्निंग बॉडी की चेयरपर्सन कह रही है कॉलेज की। ये चिट्ठी सारा जो पढ़ सकते हैं पढ़ लें कि वो SC/ST को खासकर ह्यूमिलेट करती है, और पुराने कॉलेज में भी ऐसा ह्यूमिलेट करके आई है वो। और मिस रितु सिंह की पर्सनालिटी उससे हजम नहीं हो रही थी, और उसको अच्छा नहीं लगता कि दलितों के अंदर बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उनके मुंह में ज़ुबान है और वो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, और नॉन सर्वियल है अगर उसकी तरफ, अगर उसको वो उसके पैर नहीं छू रहे, वही कि मेरे लिहाजे में जी हजूरी नहीं थी, तो यही बस ये मेरा कसूर था कि मेरे लिहाजे में वो नहीं था, वही वाला हिसाब है जो लक्ष्मण जी कहते हैं। तो ये देख लीजिए क्या लिखा है, ये सारी लाइनें कि चेयरपर्सन ने लिखी है अंडर सेक्रेटरी को, भारत सरकार को, कि ये स्थिति थी, इस चीज़ों की वजह से सविता रॉय ने लिखा रही, और सविता रॉय हैज़ ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ एंटी दलित SC/ST सारा कुछ। तो जो पुराने कॉलेज में जब वो खाली जहाँ टीचर थी वहाँ पे भी इनको निकाला गया था इसी वजह से, क्योंकि वहाँ की प्रिंसिपल थी अनूला मौर्य जी, वो SC समाज से थी, उनको भी उन्होंने सेम ऐसे ही तंग किया था। तो ये हमने बड़ा यहाँ पे इतना बड़ा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड लाइन, डॉक्टर सविता रॉय हैज़ बिकम अ वर्चुअल अनकंट्रोलेबल डिक्टेटर इन द कॉलेज। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि बिकॉज कि उसको सपोर्ट है, अनलिमिटेड सपोर्ट रिसीव कर रही है वो फ्रॉम सर्टन पीपल इन द यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड टू कंटिन्यू विद हर इलिसिट डीड्स। अब सर्टन पीपल इन द यूनिवर्सिटी विच मीन्स रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, डीन ऑफ कॉलेजेस, ये जो सब हैं बिग फिशेस इन द पॉन्ड, इन सब का सपोर्ट है इसको, इसीलिए ये इतना इस तरीके के एक्शंस कर रही है। और दूसरा जो लिखा है कि बाहर का मतलब RSS का सपोर्ट है, इसीलिए जो BJP का जो सपोर्ट है उसकी वजह से ही है। हमने लगाया कि जो आता जाता निकलता बच्चा देख के जाए कि जब इतनी बड़ी चीज़ गवर्नमेंट को भी पता है, इतना बड़ी चीज़ तथ्य, क्योंकि गवर्नमेंट चेयरमैन जो होती है उसी का कॉलेज होता है, वही करता धरता है, वो ये मेरे सपोर्ट में लिख रही है, और उसने सविता रॉय का सारा इतिहास बता दिया, तब भी यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन ले रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं किया और इग्नोर किया, और ये बहुत बड़ा सबूत है जो कोर्ट में है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हमने यहाँ लगाया कि जस्टिस फॉर डॉक्टर तो नौकरी नहीं, न्याय चाहिए हमें। तुम हमें कोई नहीं होते नौकरी देने वाले, हम ले लेंगे अपने आप। रितु हमें अपनी आप बीती सुनाती रही और रात के करीब 2:30 बज गए। हमने रितु से ये भी जाना कि उन्हें टॉयलेट वगैरह के लिए कहां जाना पड़ता है। सुनिए एक दलित महिला आंदोलनकारी को नेचर कॉल के लिए भी कैसे जूझना पड़ता है। ये यहाँ पे वॉशरूम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वॉशरूम जो है बिल्कुल 10 कदम पे है हमारे इधर से जहाँ प्रोटेस्ट लगा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रोटेस्ट लगा है हमें तंग करने के लिए वाइस चांसलर के ऑर्डर से ये वॉशरूम बंद करवा दिया जानबूझ के, इसका पानी बंद करवा दिया। वॉशरूम तो खुला है, आप प्लीज़ उसके विजुअल्स लीजिएगा बाहर से ही, इतना गंदा पैथेटिक कंडीशन में, जिस दिन से धरना लगा उसका पानी बंद है, मतलब वहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते पास में। सिर्फ हमें सुविधा ना मिले इसलिए तंग करने के लिए ये हाल कर दिया। पहले तो बहुत अच्छा था 1-2 दिन, जब इन्होंने देखा कि ये लंबा चलेगा उसके बाद उन्होंने ये बंद कर दिया, वॉशरूम ही बंद कर दिया। और अभी हमें इतना दूर लंबा चल के जाना पड़ता है, और कई बारी जैसे अभी रात के इतने 2:30 बज गए ऑलमोस्ट, और हमें 2:30 बजे रात को वॉशरूम वहाँ जाना पड़ रहा है। कितनी बारी ऐसा होता है कि
कोई अगर लेडीज़ रुकी हैं, गर्ल्स प्रॉब्लम भी है, कईयों को बार बार जाना पड़ता है, पानी पी रहे हो 2-3 बारी जाना पड़ रहा है, तबीयत सही नहीं है तो 2:30, 3, 4 बजे तक इतनी दूर चल के आना पड़ता है। तो ये है। उल्टा एक वो दौर भी था जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि जब कोई प्रोटेस्ट करता था ना, प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे या जो भी हैं जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ पे एटलीस्ट प्रोटेस्टर्स की सेफ्टी के लिए, सुविधा के लिए ये सारी चीज़ें लगाते हैं लोग। आजकल तो टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स भी हैं, वो भी कुछ नहीं, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है। खैर यहाँ से यही समझ में आता है कि दलितों को जितना तंग कर लो, मतलब ये बहुजन समाज है, इसको मतलब रौंद के रख दो, जितना तंग कर लो उतना अच्छा। इनके बच्चों को बढ़ने ना दो, बस इनका भविष्य जो है वो सड़कों पे ही ख़त्म हो। तो ये सारा अब आपके सामने है, सामने विवेकानंद का स्टैचू है, आप देख सकते हो। और लाइब्रेरी ये है, सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली विश्वविद्यालय की। और उसकी तरफ आपको एक और चीज़ अच्छी बताती हूँ कि जहाँ मैंने एक धरना लगाया वो आर्ट्स फैकल्टी का गेट नंबर 4 है। ये विवेकानंद स्टैचू है, इसके पीछे ही ठीक मेरा डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। और उसके पीछे ही एक कदम पे दौलत राम कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ाती थी। बिल्कुल सीधा ही, इसी रोड पे सीधा ही, मतलब 10-10 कदम की दूरी पे है सब। वापस लौटते वक्त रितु डीयू की महिला गार्ड्स के पास कुछ देर के लिए ठहरी और उनके हीटर पर हाथ सेकने लगी। ये देखकर मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात की याद आ गई। जैसे मानो हल्कू अलाव के पास बैठकर सर्दी को ललकार रहा हो कि तेरे जो भी जी में आए कर ले। अगर आप अपनी रजाई में दुबक कर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उस ठिठुरन का एहसास ना हो जो रात के करीब 3 बजे खुले आसमान के नीचे होती है। सर्द रात में पूस की रात के हल्कों की तरह डॉक्टर रितु भी ठंड से बचने के उपाय करती हुई नजर आई। धरना एक दिन और आगे सरक गया था, इसीलिए रात में ही रितु ने अपने संघर्ष के दिनों से 115 का 5 मिटाया और उससे 6 यानी 116 कर दिया। हो सकता है किसी के लिए महज ये नंबर हो, लेकिन उस महिला के बारे में सोचिए जो बीते 116 दिन से रोज इस बोर्ड पर नंबर लिखती है और मिटाती है, इसी इंतजार में कि उसे न्याय मिलेगा। यहाँ से कुछ बच्चे निकल के जाते हैं, कुछ कई रिक्शे वाले, ऑटो वाले, आप यकीन नहीं मानोगे, ऑटो वाले भैया एक यहाँ से निकल के गए। जब उनको पता चला यहाँ पे, उन्होंने देखा कि नीला नीला लगा, उन्होंने कहा कि ये झंडा लगा हुआ है जय भीम का। तो हमसे पूछते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हमने कहा आपको नहीं पता। तो वो कहते नहीं, हमने बस जय भीम का झंडा देखा और बाबा साहब की फ़ोटो देखी, इसलिए हम आए। तो अगले दिन वो आए तो उन्होंने देखा होगा किसी के सिर पे ठंड लग रही है, मफलर नहीं है, तो अगले दिन वो 10 टोपी और 10 मफलर हमें यहाँ पे देख कर गए। फिर और बातें सुनिए, यहाँ से जब स्टूडेंट्स निकल के जाते हैं, एक होता है ना, एक उनके दिल के अंदर ये बता दिया कि किसी को अपनी जाति नहीं बताना, वरना सिंगल आउट किए जाओगे या फिर वो किए जाओ। लेकिन इस आंदोलन की प्राप्ति क्या है, वो ये है कि जब बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, और अमूमन ऐसे कम से कम हमसे कितने बच्चे जुड़े हैं, जो पीछे हमने बड़ा एक मास मूवमेंट किया था, उसमें वो सारे बच्चे लीड कर रहे थे। जब वो यहाँ से निकल के गए तो वो नीले झंडे और बाबा साहब की फोटो देख के अंदर आए सहमे, और हमसे पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो सब बच्चों ने, जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने कहा क्यों आपको नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, आप क्या करते हो यहाँ? कहते हम स्टूडेंट हैं। तो जब उनको बच्चे कहते नहीं, हमने बाबा साहब की फ़ोटो देखी और नीला झंडा देखा तो हमें लगा कुछ अपना है, इसीलिए हम अंदर आए, तो हमें बताओ। और फिर उसके बाद वो इस मूवमेंट से जुड़ गए। ये ताकत है इस मूवमेंट की कि उनको एक प्रिविलेज्ड और एक वो डिग्निफाइड फील हुआ कि अच्छा हमारा भी कुछ ऐसा हो रहा है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। और ये हमने बदलाव लाया है कि डोंट, अपने आइडेंटिटी को लेके डरो मत, अपनी आइडेंटिटी को लेके शर्म मत फील करो। से प्राउडली यू आर एन अम्बेडकर, राइट, आप अम्बेडकरवादी हो, और आप जय भीम कहने में प्राउड और प्रिविलेज महसूस करो, क्योंकि जय भीम जिसकी आप जिसको हेल कर, जिसकी बात कर रहे हो आप, उसकी अगर कदर भारत ने नहीं करी, उसकी कदर वहाँ पे हो रही है जो दुनिया की पावरफुल कंट्री है, सबसे पावरफुल, जिसकी तरफ देख के आप कहते हो कि हमने भी ऐसा बनना है, वहाँ पे उसको नवाजा जा रहा है। तो आप सोचो कि वो कितना बड़ा, कितना ज्ञानी, कितना बड़ा महान पुरुष होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर स्प्रेडिंग, और यही हमारा एम है कि ये प्रोटेस्ट कुछ नहीं तो ये तो देकर जाएगा कि एक रेवोल्यूशन इन द मेकिंग जो बात है ना, वो ये प्रोटेस्ट करेगा।
ठंड के आगे हौसलों की गर्माहट है। शायद इसीलिए रितु इतने दिनों से डटी भी हुई हैं। धीरे धीरे रात सुबह में तब्दील होने को थी। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। यहां मौजूद कुछ साथी रात में कलम की ताकत हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच डॉक्टर रितु भी अपने टेंट में चली गई। उन्होंने हमें बताया कि वो इसी तरह से अपनी रात गुजारती हैं। टेंट में कंबल ओढ़कर भी वो करवटें बदलती रही। उत्सुकताहट और झुंझलाहट को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो 115 दिन से धरने पर बैठी किसी आंदोलनकारी के सीने में होगी। इसी कश्मकश में रितु कब सो गई ये शायद ना उन्हें पता चला और ना हमें। तो इस वक्त सुबह के करीब 4:30 बजे हैं और काफ़ी यहाँ पर ठंड महसूस हो रही है। इसलिए जो लोग यहाँ पर अभी मौजूद थे वो भी अपने कंबल रजाई ओढ़ के सो गए हैं। रात भर हमारे साथ रहे और इस पूरी यात्रा के दौरान हमने दिखाया कि कैसे डॉक्टर रितु सिंह हैं वो अपना आंदोलन चला रही हैं। रात में वो किस तरह से वक्त गुजारती हैं और जो उनको समर्थन देने के लिए लोग आते हैं वो किस तरह से रात में कोई एक्टिविटी करते हैं। तो पूरी रात हमने उनकी एक्टिविटीज़ को अपने कैमरे की नज़र से देखा, उसे कैद किया और आपको ये दिखाने की कोशिश की कि आज़ादी के 75 साल बाद जब हमारा देश आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है तब एक दलित समाज की बेटी कैसे ठिठुरती रात में, ये सर्द रात में वो सड़क पर बैठने को मजबूर है और उसकी जो मांग है, जायज़ मांग है, उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या दलितों की मांग को कभी माना जाएगा? क्या आरोपी प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय को गिरफ्तार किया जाएगा जो जातिवाद के आरोपी हैं, जिन पर SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ डॉक्टर रितु सिंह ही नहीं ढूंढ रही बल्कि दलित बहुजन समाज का, या यूं कहूं कि न्याय पसंद समाज का हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कि इन सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा। इस वक्त डॉक्टर रितु सिंह सो चुकी हैं और जो उनके साथी हैं वो भी सो रहे हैं। दिन भर आंदोलन चलता है, रात में भी हमारी वजह से इन लोगों को जागना पड़ा। कई जो लोग हैं वो अभी सो गए हैं, इसलिए सुबह के 4:30 बजने के बाद हम लोग भी यहाँ से अभी जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इन्हें परेशान करें। आंदोलन जो है वो जब कोई सड़क पर बैठता है, जब कोई ठिठुरती ठंड की सर्द रात में जब वो बैठता है तो उसी को पता है कि उसे कैसा महसूस होता है, उसी को पता है कि वो किन तकलीफ़ों से गुज़रता है और उसकी ज़हनियत उस समय क्या होती है। जय भीम के नारों के साथ यहाँ लोग डटे रहने का, इनकलाब करने का, अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान करते हैं। कब तक आंदोलन रहता है? 115वां दिन था जब हमने रात में ज्वाइन किया और अभी 116वां दिन हो गया है, यानी 116 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को। कितने दिन ये आंदोलन चलेगा, इस सवाल का जवाब भी सब लोग जानना चाहते हैं।